नाज़रीन आदाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अभी आप देख रहे हैं श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और एक एक करके हर खबर की जो तफसील है वो तफसीलात जो है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही प्राइमरी स्कूल के अंदर जहाँ 5 कमरों की ज़रूरत है वहाँ पर 3 ही कमरे हैं, और जब 3 ही कमरे हैं तो फिर हम मज़ीद 2 स्कूलों को कैसे तीसरे स्कूल में क्लब कर सकते हैं और वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग कहानी जो है हम पट्टन से आप तक आज पहुँचाएंगे। न सिर्फ इतना, श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी का ख्वाब सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है और इनसे मुंसलिक जितने भी एसोसिएट्स हैं उनका है, लेकिन क्या ड्रेनेज की अदम मौजूदगी में ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होगा? और जब 54 करोड़ रुपयों की लागत होगी सड़कों के लिए और उसके बाद उसकी अदायगी नहीं होगी या सरकार के पास उसके फंड्स नहीं होंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास उसके फंड्स नहीं होंगे, तो उसके बाद भी क्या स्मार्ट सिटी का ख्वाब शहर के लोगों को देखना होगा? इस हवाले से भी जो तफसीलात है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो ट्विटर के हवाले से अभी सामने आई है। ट्विटर की जानब से एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो आज जारी की गई है और इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब दुनिया के अंदर भारत भी उन खास मुल्कों में शामिल हो चुका है जिसने सबसे ज्यादा डिमांड्स ट्विटर हैंडल्स को या ट्वीट्स को हटाने के लिए या ब्लॉक करने के लिए दिया है। और इस हवाले से माना जा रहा है कि दुनिया में भारत उन मुल्कों में शुमार हो गया है कि जिसने जुलाई साल 2021 से दिसंबर साल 2021 के आखिर तक सबसे ज्यादा 114 मुतालबात के तहत ट्वीट्स को ब्लॉक करने की मांग की है। यानी भारत वो वाहिद मुल्क बन चुका है उन खास मुल्कों में जिसमें माना जा रहा है कि अमेरिका के बाद अब भारत ही वो मुल्क बन चुका है कि जिसने 114 मुतालबात के तहत सरकारी स्तर पर उन्होंने यानी मुल्क की जो सरकार है उन्होंने ट्विटर से ये दरख्वास्त की है कि 114 वेरीफाइड जो अकाउंट्स है और ट्वीट्स है जो सहाफ़ियों के हैं या न्यूज़ इदारों के हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। और इस हवाले से जो ट्विटर की जानिब से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की गई है उसी रिपोर्ट में इन मामलात का या इन एदाद शुमार का जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। यानी इससे पहले अमेरिका नंबर 1 पर है जिन्होंने सबसे ज्यादा मुतालबात जो है वो ट्विटर को भेजे हैं और ट्विटर से गुजारिश की है कि इन ट्विटर्स को या इन ट्वीट्स को हटा दिया जाए अपने हैंडल से। ताहम उनका मानना है कि आलमी स्तर पर 20% जो हुज्म है, यानी आलमी स्तर का जो हुज्म है टोटल उसमें 20% अमेरिका की जानिब से मुतालबे किए गए हैं, जबकि 19% भारत की जानिब से इस हवाले से डिमांड आई है। ट्विटर का यह भी कहना है कि दुनिया भर में कुल 339 वेरीफाइड मुतालबों में से 326 कानूनी मुतालबात के ताबिया थे और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में भारत ने 114, तुर्की ने 78 यानी 78, रूस ने 55 और पाकिस्तान की जानिब से 48 मुतालबात के साथ चौथे नंबर पर है। और इस हवाले से अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर है, यानी अमेरिका पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, तुर्की तीसरे नंबर पर, रूस चौथे नंबर और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है जिन्होंने ट्विटर से ट्वीट्स हटाने के लिए, और खास तौर पर हम यहां पर मेंशन करना चाहेंगे ये वो ट्वीट्स है जो वेरीफाइड हैंडलर्स है, जो वेरीफाइड जर्नलिस्ट्स है या वेरीफाइड न्यूज़ इदारे हैं उनकी जानिब से जो ट्वीट किए गए हैं उनमें जो मुतालबात किए गए हैं वो हमने मुतवातिर तौर पर बताया है। लेकिन कुलहुम जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जुलाई से दिसंबर तक भारत की जानिब से वेरीफाइड या अनवेरीफाइड 3992 ट्वीट्स हटाने का ट्विटर से मुतालबा किया गया है, जिसमें 23 अदालती अहकामात और 3969 दीगर कानूनी मुतालबात भी शामिल थे। और यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्विटर ने 88 अकाउंट्स और 303 ट्वीट्स को ब्लॉक भी कर दिया है, यानी भारत के खाते से। यानी जहां 3992 मुतालबात यानी डिमांड्स की गई थी वहीं पर 88 अकाउंट्स को ब्लॉक और
3 ट्वीट्स को हटा दिया गया है। ये ट्विटर की जो ताज़ा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। चलिए नाज़रीन, ये थी ट्विटर की कहानी और उसमें भारत भी अब उन मुल्कों में शामिल हो चुका है जिनकी जानब से डिमांड्स जो है वो बढ़ रही है। बात करते हैं शहरी श्रीनगर की, क्योंकि शहरी श्रीनगर को जो ख्वाब है स्मार्ट सिटी बनाने का, क्या वो पूरा हो सकता है? एक सवाल है जो हर किसी के जहन से निकलता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस सवाल का जवाब जानती है, क्योंकि जिस शहर के अंदर ड्रेनेज निज़ाम नाक़्स हो, उस शहर के अंदर किसी भी रास्ते को रंग रोगन करने से, किसी भी फ्लाईओवर को रंग रोगन करने से, किसी भी डिवाइडर को रंग रोगन करने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस शहर का जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। शहरी श्रीनगर के अंदर अगरचे फोटो सेशन के लिए ऐसी चीजें की जाती है, लेकिन ड्रेनेज का यहाँ पर निज़ाम ही नहीं है, ड्रेनेज का बेहतर निज़ाम ही नहीं है। और जब से मैं भी सहाफत में आया हूं और इससे पहले जितने भी दौर गुजरे हैं, ये साफ पता चलता है कि शहरी श्रीनगर के अंदर जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो बिल्कुल नाक़िस है। नतीजा ये है कि थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो फिर झील का समा शहर का हर रास्ता जाहिर करता है। इतना ही नहीं, शहर के अंदर मैग्नेमाइजेशन का काम वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि जो बेशतर सड़कें शहर के अंदर हैं उससे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपुर्द किया गया है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये मानना है कि उनके पास फंड्स की दस्तयाबी नहीं है, जिसकी वजह से इन रास्तों को मैग्नेमाइज भी नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात स्ट्रीट लाइट्स का भी, यानी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी जगह जगह पर खराब है या उसे ठीक नहीं किया जा रहा। ये सारी चीजें अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ताबे है, ताहम डिलीवरी जीरो के बराबर है। नतीजा ये है कि जो ख्वाब हम और आप देख रहे हैं शहरी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी देखने का, उससे शर्मंद ताबीर होने में अभी बहुत वक्त जो है वो लग सकता है। फैसल इस वक्त मेरे साथ है, फैसल से भी हम जाने की कोशिश करेंगे, जो फैसल हमें इस हवाले से तफसीलन बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर किस तरह का डेटा है। फैसल, जानना चाहेंगे शहरी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब सरकार का भी है, अवाम का भी है। हालांकि अवाम अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी जगह पर डिलीवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि शहर के अंदर हमने देखा कि स्मार्ट सिटी को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए अगरचे कई एक फ्लाईओवर्स को रंगरोगन भी किया गया, पेंटिंग्स भी की गई, सड़कों को भी सजाया गया है, या उसके साथ साथ डिवाइडर्स को जगह जगह पर रंगरोगन किया गया है। कई एक जगहों पर जो सोशल फॉरेस्ट्री है उनकी तरफ से कुछ प्लांटेशन भी हुई है, लेकिन ड्रेनेज कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिनों से बारिशें हुई है और शहर की सड़कें अभी भी ज़ेर-ए-आब है, शहर की सड़कें अभी भी तालाब और जहलम नुमा नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सूरत हाल है सड़कों के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से शहरी श्रीनगर के अंदर? देखिए, जब हम कश्मीर के हवाले से जो दावे किए जाते हैं, खासकर स्मार्ट सिटी का, तो जब हम इस वक्त की सिचुएशन देखते हैं तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि जो स्मार्ट सिटी का दावा है वो पूरी तरह से अभी नाकाम है, क्योंकि इस वक्त जो बेसिक चीज होनी चाहिए थी श्रीनगर में, वो ड्रेनेज है, वो पूरी तरह से डिफंक्ट है। क्योंकि जो पानी है, 2-3 दिन से बारिशें हो रही है और वो पानी जो वो अभी किस तरह सड़कों पे, घरों के आसपास वो कहीं से निकलता ही नहीं है। और जो स्मार्ट सिटी का जो दावा किया था, अगर हम थोड़ा बहुत पीछे चले तो जैसे ही स्मार्ट सिटी का ऐलान किया गया था, सबसे पहले एक सिंबल बनाया गया था लाल चौक में, जहाँ पे रंगरोगन किया गया था। जो कश्मीर की जो ट्रेडिशनल चीज है, चाहे वो चरखा हो या मिट्टी के मटके हो, वो लाए गए थे। तो एक मखसूस जगह पे वो गए थे, वहां पे रंगरोगन भी किया गया था, स्टूडेंट्स को लाया गया था वहां पे रंगरोगन करने के लिए। लेकिन गुजर गए, ना ही वो रंगरोगन कहीं पे है और ना ही वो मटकी कहीं पे। वहाँ पे इस वक्त जो एक पार्किंग बनी हुई है, यहाँ पर लोकल्स भी पार्क करते हैं और जो वो भी वहाँ पे होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी जगह जो है मेंटेन नहीं कर सकी। आप देखिए जो दावे वो कर रहे हैं, फैसल, आपने कुछ जानकारों के साथ भी बात की होगी, कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी बात होगी, क्या आपने उनसे ये पूछा कि क्या ड्रेनेज निज़ाम की अदम मौजूदगी में स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखा जा सकता है? क्योंकि जहां तक मेरा नजरिया है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो यही है कि जब तक ना आप शहर के अंदर ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर करेंगे, तब तक कोई भी सिटी यहां पर नहीं बन सकती, कोई भी कुछ स्मार्टनेस उसमें नहीं आ सकती है। क्योंकि थोड़ी सी बारिशें होती हैं और शहर पूरा तालाब नुमा नजर आता है। सैलाब के दिनों भी, साल 2014 के अंदर भी हमने देखा कि जब सैलाब
शहर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके बाद जब ड्रेनेज नहीं था तो उस पानी के निकास के लिए बहुत वक्त लगा। आम गांव देहात जहां पर फ्लड आया था वहां पर रातों रात वो खत्म हो गया, उसकी निकास के लिए रास्ता था, लेकिन शहर के अंदर वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कई दिन तक यहां पर वो पानी जमा था। तो क्या ड्रेनेज के बगैर कोई स्मार्ट सिटी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज के पहला कंपोनेंट है जो में होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें सूरत हाल, फर्क इतना है कि आज का ये दरियाई जहलम का नहीं है बल्कि जिसका है, जो ड्रेनेज खत्म हो चुके हैं, जो पुराने जमाने में बनाए गए थे लेकिन अभी तक उनको रिपेयर नहीं किया गया, तो वो हो गया और जो भी पानी उसमें जाता है वो घरों के आसपास रह जाता है। जो अगर हम देखें किसकी प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ये सारा मामला जो है रिलेटेड आता है, क्योंकि एसएमसी को ही ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें एसएमसी की जो हालत है वो पहले से ही डिफरेंट है, क्योंकि आपस में जो आगे हायर अथॉरिटी कमिश्नर हो, मेयर हो या स्पीकर हो, उनके आपस में कंट्राडिक्शन है, तो उनके कंट्राडिक्शन में तो पिस रहे हैं। और जो काम चौक होना चाहिए था, श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में होना चाहिए था, वो प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है। कोई चीज किसी चीज की प्लानिंग और प्लानिंग के हिसाब से कोई भी चीज सड़कों का क्या हाल है, क्योंकि आपने शहर की सड़कों की भी हालत देखी है, मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है इन सड़कों की, तो इस हवाले से आपने कंसर्न्स के साथ भी बात की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या इसकी मैग्नेमाइजेशन इस सेशन के दौरान, इस सीजन के दौरान अब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, हमने पहले ही जिस तरह से कहा कि जो एसएमसी है उनके जो यहाँ के लीक रोड्स और बाई लेन से वो किया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें गारंटी की तरफ से सारे रोड्स जो है वो एसएमसी को दिए गए थे, जो कि मेजर रोड से उसके बगैर जो लीक रोड्स है लेन से बाई लेन कहा गया था जिसको करेंगे और इनकी जो है आप मैग्नेमाइजेशन करेंगे। लेकिन उस वक्त 25 करोड़ रुपया जो है बजट दिया गया था और उसमें से 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और जो हम सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि 20 करोड़ रुपए एसएमसी में से लेफ्ट हो गए, जो कि अनयूटिलाइज हो चुके हैं। और इसका भी अगर हम देखें इसी वजह से हुआ है, जो एक कंट्राडिक्शन आपस में है एसएमसी श्रीनगर में, तो वही वजह है कि वो पैसा अब लेफ्ट हो गया, वो अब यूटिलाइज नहीं किया गया। और जो लेन उस वक्त आइडेंटिफाई की गई थी, जो जगह आइडेंटिफाई की मैग्नेमाइजेशन वैसे की वैसे उनमें अभी भी गड्ढे हैं, उनमें अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी भी लोग मुश्किल दो चार है। अगर हम जो एसएमसी के एहलकारों का जो कंट्राडिक्शन है वो जो है नतीजा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो है इसके वजह हो गए। उस टाइम की भी कहा गया था कि लेन से इनको अच्छी तरीके से टाइल भी लगाए जाएंगे, मैग्नेमाइज भी किया जाएगा, एक वजह इसके लिए वक्त की गई थी। लेकिन 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में अभी तक कोई ऐसा मुस्बत काम इसके नहीं हुआ। यहाँ के लिंक रोड्स, यहाँ के चलिए 1.5 साल में कोई भी मुस्बत काम नहीं हुआ है, कुछ फंड्स जो है वो आपसी तालमेल न होने की वजह से लैप्स भी हो गए हैं, ये हमारे साथी फैसल का कहना है, जिनने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की है, पब्लिक के साथ भी बात की है, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी बात की है, कुछ ऑफिसर्स ने कैमरे पर बात करना मुनासिब नहीं समझा और इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो फैसल के साथ उन्होंने शेयर की है और हमने इस गुलिस्तान नशरियात के ज़रिए स्पेशल रिपोर्ट के ज़रिए अपने नाजरीन तक पहुँचाई है। कुल मिलाकर बात यही है कि शहर के अंदर ड्रेनेज खस्ता है, सड़कें अभी भी जो है खस्ता है, ड्रेनेज नाकिस है और कई एक जगहों पर अगर ड्रेनेज बनाया भी गया ताहम उसका आउटलेट जो है अभी भी नहीं है। नतीजा ये है कि इन बारिशों के मौसम के दौरान वो पानी मकानों के अंदर वापस चला जाता है। तो नाज़रीन, एक और दिलचस्प कहानी आपके नजर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये ख्वाजा मोहल्ला नलूरा पट्टन का है। यहाँ दरअसल एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल कायम किया जा चुका है और इस प्राइमरी स्कूल में 3 ही कमरे हैं, लेकिन 5 जमातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर्स के लिए इलाही से ऑफिस होना चाहिए, वो कहाँ पे रह रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सरकार दावे कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, लेकिन क्या इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है? बाहर से लाल दीवारें तो हैं, लेकिन अंदर की हालत जब आप देखते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ छत क्या है और यहाँ हालत क्या है और इन स्कूलों में कैसे पढ़ा जाता है। और ये इन्हीं बच्चों की मिन्नत है कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि सरकार तो बुनियादी ढांचे के हवाले से बहुत दावे करती रहती है। लेकिन सितम ज़रीबी की बात है कि जहाँ इन 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल के अपने बच्चे परेशान हैं कि उन्हें सफिशिएंट जगह नहीं है, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन ने
एक और फैसले के तहत मजीद 2 स्कूलों को इस बिल्डिंग के साथ क्लब किया है। यानी इन 3 कमरों वाले इस बिल्डिंग के अंदर 3 स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पहला स्कूल यहाँ पर SSA के तहत जो प्राइमरी स्कूल है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो अपना बुनियादी स्कूल है, उसके तहत यहाँ 65 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। काफी दिलचस्प कहानी है जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से कंसर्न्स के साथ मामला उठाया, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो हम आगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका व्यू क्या है, उनका नुक्ते नज़र क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी इसके बाद और भी है। क्योंकि ये सिर्फ स्कूल का ही मामला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला क्यों लिया है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी भी मसले का हल सिर्फ ये था कि 2 स्कूलों को लाकर इस स्कूल के साथ मर्ज किया जाए या इस क्लब किया जाए? क्या इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं था? वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले बच्चे क्या कुछ कहते हैं और टीचर्स क्या कुछ कहते हैं, पहले वो देखते हैं। अच्छा 3 किलोमीटर हॉल बसान, अच्छा 3 किलोमीटर पे दूर खचन तो वसन तो अच्छा दमे ग्राउंड तमें आए हकान रोजित कह मजा ये लगान कह हेको ना पे पे स्कूल अच्छा पी अमन क्या करो स्कूल ग्राउंड वाउंड मज तक ग्राउंड वाउंड तक बत दिवान बत दिवान कह बत दिवानी। 2000 हमारा जो स्कूल वो फंक्शन कर रहा था एक रेंटेड रूम में। 2015 में एक जड़ियो साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, उसमें क्लब किया गया है ख्वाजा मौला नोलिरी पे। लेकिन बिल्डिंग के अनसेफ होने के बिना पर हमको गवर्नमेंट हाई स्कूल के परमिसेस में रखा गया था। आज अचानक 2022 में जुलाई के महीने में अचानक जड़ियो साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि हमको यहाँ पे फिर से क्लब किया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे सफिशिएंट अकोमोडेशन है। जो कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो स्कूल का सामान है वो एक दुकान के किराए के दुकान में सारा मौजूद है। अगर हम यहाँ वो सामान लाते तो शायद एक और कमरा उससे भर जाता, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने में। यहाँ तो यहाँ ना एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए और ना पढ़ाने के लिए ठीक है। 1 बजे क्या पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर। दूसरी बात, हमारा जो जड़ियो साहब हमारी जो हायर अथॉरिटीज वो इंटरफेयर इसमें नहीं करते। हमारे खिलाफ स्कूल को डिफेंड करने के लिए एक साजिश की जा रही है, जिसको यहाँ पे उनका रोल कम करने की एक साजिश है, जो कि हाई स्कूल नोलिडी जाड़ियो पटन बिल के शायद कर रहे हैं हमारे स्कूल को डिफेंड करने की। हम हायर अथॉरिटीज चलिए, इस स्कूल का एक टीचर है जो कहते हैं कि एक बड़ी साजिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके स्कूल को डिफंक करने की। तो इस वजह से आपको समझने की ज़रूरत है, तह तक जाने की ज़रूरत है कि आखिर ये वजह क्या है। कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपसी लड़ाई तो नहीं है, कहीं ये असातिज़ा के दरमियान आपसी लड़ाई तो नहीं है कि जिसकी वजह से अब सारा जो सज़ा है वो बच्चे भुगत रहे हैं। क्या है मुकम्मल मामला, क्या है असल मामला, क्या है असल हक़ाइक़, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं पटन, जहां से हमारे नुमाइंदे राही निसार इस वक्त हमारे साथ है। राही इस सारी कहानी के गवाह भी हैं और इस हवाले से उन्होंने जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात भी की है। राही, क्या मामला है? क्योंकि एक टीचर अपने बाइट के अंदर, अपने बयान के अंदर ये कहते हैं कि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनके स्कूल को डिफंक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है? देखिए हिलाल जी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक एरिया यहाँ पे नौलरी पटन है, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि 4 स्कूल रन करते हैं, जिसमें ख्वाजा माला नौलरी प्राइमरी स्कूल, गनाई माला प्राइमरी स्कूल, पठानपुरा प्राइमरी स्कूल और इस इलाके में एक हाई स्कूल भी है जो मिडिल से लेकर अब अपग्रेड हो गया हाई स्कूल। और दिलचस्प कहानी ये है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले 2 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसमें पठानपुरा और गनाई माला, वो 2 स्कूल आपस में उनको मर्ज कर दिया गया है। और बाद में एक हुक्मनामा निकला है कि ये दोनों स्कूल अब ख्वाजा महला में जाएंगे, जो ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल है वहां पे वो क्लब किए जाएंगे। और उसके फौरन बाद एक और हुक्मनामा सामने आए, अब वहां पे नहीं जाएंगे बल्कि ये हाई स्कूल के ही एहतियात ये साने में रहेंगे, क्योंकि हाई स्कूल के पास बड़ी एकोमोडेशन है मगर वहां पे रोल अपना कम है और उनके पास तकरीबन 2-3 बिल्डिंग है जहां पे ये बच्चे पढ़ सकते थे। और तकरीबन
1.5 साल ये बच्चे वहां पे पढ़ते थे। और अचानक और एक हुक्मनामा आज तकरीबन 3 महीने पहले आ गया, जिसमें कहा गया कि नहीं, ये दोनों स्कूल अब ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल में क्लब हो जाएंगे। अगरचे ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल का हम यहाँ पे बताएंगे, उसमें ऑलरेडी 65 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास खाली 3 कमरे हैं। अब एडिशनल में आज 1 कमरा और बनाया गया है। जो 3 कमरे हैं वो बिल्कुल वहां पे डैमेज है, जो वहां पे हमने खुद भी देखा और वहां के जो स्टाफ मेंबर्स है उनने भी तस्लीम की कि यहाँ पे बिल्डिंग डैमेज है, जो तस्वीरों में हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और साथ साथ में वहां पे हम ये कहेंगे कि बच्चे अब जो ये वहां पे आ गए, उनका अब वहां पे दम घुटता है, क्योंकि 3 स्कूल अब वहां पे एक ही इन 3 कमरों में वहां पे। लेकिन वजूहत क्या है राही, क्योंकि वजूहत क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स की जानिब से शिकायत की जा रही है और उनकी जानब से खदशात का इजहार किया गया। उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। देखिए हिलाल साहब, ये मैंने इसीलिए कहा कि ये दिलचस्प कहानी है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो टीचर्स है वहां पे उनके माबीन कुछ तालमेल ठीक नहीं है और जिसकी बिना पर इन बच्चों को अब ये सजा भुगतना पड़ता है। अगरचे यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखेंगे, जो यहाँ पे कंसर्न जडियो साहब हमारे हैं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने उन्हें कहा कि क्या आप उन टीचर्स को यहाँ पे नहीं समझाते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? अब आप उनका जो यहाँ पे सजा है वो इन बच्चों को दे रहे हो, क्योंकि ये बच्चे 3 किलोमीटर दूरी से अब यहाँ पे आ रहे हैं और इनको वापस उस चढ़ाई पे जाना पड़ता है और उनको बेसिक फैसिलिटीज वहां पे नहीं है। जबकि उन स्कूल का जो सामान है, जो उनके पास सामान था, वो एक दुकान में बंद करके रखा गया है, क्योंकि स्कूल में उसके लिए भी अब जगह नहीं है कि वो सामान कहां पे रखेंगे। और जडियो साहब ने आज कहा कि मैं इस मामले को अब और देखूंगा और कुछ ना कुछ करूंगा। अब वो कब करेंगे, क्योंकि शायद वो टीचर्स के खिलाफ यहाँ पे कुछ कार्रवाई करने वाले नहीं है, बल्कि वो खाली जो बच्चे उनको यहाँ पे अब सजा दे रहे हैं। यानी टीचर्स की आपसी लड़ाई है और उसकी जो सजा है या उसकी जो सूरत हाल है वो भुगत रहे हैं बच्चे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो है, तनख्वाहें तो मोटी ले रहे हैं, लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल हिलाल जी, जो ही अब मैं भी जब स्कूल में स्टोरी को कवर करने के लिए गया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे हमारे बच्चे आप देखो कि कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहां पे भी मैंने देखा कि टीचर्स के दरमियान तालमेल नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो ऑलरेडी ख्वाजा महला स्कूल है वहां पे जो 65 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाली 2 उस्तातिजा को वहां पे तैनात किया गया है। जबकि यहाँ पे रेशनलाइजेशन के बारे में बात की जाती है, मगर वहां पे 2 ही टीचर्स 65 बच्चों के लिए तैनात है। तो वो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे वो तो हम यहाँ पे खुद ही समझते हैं। और इस सिलसिले में हमने आज जो गुलिस्तान न्यूज ने आज यहाँ के कंसर्न एसडीएम की नोटिस में भी ये मामला लाया, तो उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर इस पे कार्रवाई करनी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम टीचर्स को और जडियो को कल अपने ऑफिस बुलाकर इस मसले को यहाँ पे देखूंगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या बच्चों के साथ इंसाफ होगा या नहीं। बिल्कुल राही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टोरी को मंजराम लाने के लिए, क्योंकि आपसी मामलात भी है, आपसी सूरताल भी है, लेकिन उस पर काबू पाने में जो मुतल्लिका जडियो है या जोनल ऑफिस है वो मुकम्मल तौर से नाकाम हुआ है। और नतीजा ये है कि जो सज़ा है वो बच्चे भुगत रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कुछ कहती है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, जितने भी बड़ी बड़ी फंक्शंस होते हैं और जहाँ पर सरबराहान होते हैं महकमा एजुकेशन के, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो, CEO साहिबान हो या उनकी चीफ सेक्रेटरी, जिनका हालिया बयान मैंने सुना, बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इससे भी स्कूल कहा जा सकता है? कागजों पर तो नाम होगा स्कूल का, लेकिन क्या इससे बुनियादी ढांचा कहा जा सकता है? वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही कह सकते हैं। 1:10 रेशो बताया गया था टीचर्स का, लेकिन जिस तरह से राही निसार ने कहा कि 65 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 बच्चे हैं, तो कहीं ये 1:33 तो नहीं है? ये एक सवाल है जो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के दरमियान नोकझोंक क्या हुई, तलक कलामी क्या हुई कि जम्मू के अंदर आज कांग्रेस की जानब से एहतजाजी मुजाहरा हुआ और जम्मू के अंदर जो कांग्रेस की महिला विंग है यानी खवातीन विंग है, उन्होंने आज स्मृति ईरानी के खिलाफ एहतजाज किया और स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का स्मृति ईरानी ने अपमान किया है और इस वजह से स्मृति ईरानी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मौके पर यहाँ पर पुतले भी नजर आतश किए गए और उन्होंने कहा है कि अगर स्मृति ईरानी
खवातीन की बात करने का दावा करती है तो हाथरस कांड के अंदर वो क्यों चुप थी, वो क्यों खामोश थी? आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है, वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं, उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सह। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।